यूपी में आज 2 एनकाउंटर हुआ, दोनों फुल एनकाउंटर। पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ तो दूसरा एनकाउंटर गाजीपुर में हुआ। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक लॉकर लूट कांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। गाजीपुर में भी इंडियन ओवरसीज बैंक लॉकर लूट कांड का दूसरा आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। दोनों लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक लॉकर लूट कांड के आरोपी थे। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। दोनों को पुलिस तलाश रही थी। दोनों पकड़े भी गए, लेकिन पुलिस से बचने के लिए फायरिंग करने लगे। पिस्टल, गोलियों के निशान, सड़क पर बिखरे खाली खोखे। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर पुलिस का जमावड़ा बताने के लिए काफी है कि यहाँ किसी बड़े बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के दौरान सड़क पर गिरे हुए खोखे और जिंदा कारतूस बता रहे हैं कि लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के पुलिस ने किसी बड़े क्रिमिनल को निपटा दिया है। पुलिस एनकाउंटर में जो मारा गया है उसका नाम सोबिंद कुमार है। सोबिंद लखनऊ में हुए बैंक लॉकर लूट कांड में चौथा आरोपी था। सोबिंद अपने साथी के साथ इसी कार में सवार होकर लखनऊ से बाहर भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस लूट कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। चिन्हट थाना क्षेत्र के जल सेतु चौकी पर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया, लेकिन लुटेरे ने कार रोकने की बजाय कार की स्पीड बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा किया। क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने जब सोबिंद कुमार और उसके साथी को घेरा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। बुलेट का जवाब बुलेट से दिया, जिसमें लुटेरा सोबिंद कुमार पुलिस की गोली का शिकार हो गया। सोबिंद को गोली लगते ही उसका साथी कार छोड़कर फरार हो गया। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। लुटेरा सोबिंद 3.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने लेकर भाग रहा था। लाखों रुपए के चांदी के गहने भी सोबिंद के पास से मिले हैं। इसके अलावा 9 लाख रुपए कैश भी मिला है। कैश और ये सभी गहने लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर से लूटे गए थे। सोबिंद के पास से सोने के 50 कंगन, 67 सोने की अंगूठी, 57 सोने की चेन, 45 सोने की हार, 876 ग्राम के सोने की नोज पिन और कान के टॉप्स मिले हैं। इसके अलावा सोने के 2 लॉकेट और 3 सोने के सिक्के भी मिले हैं, जबकि 6 चांदी की प्लेट, 6 चांदी की कटोरी, 3 चांदी के गिलास, 5 चांदी के चम्मच, इसके अलावा 16 अलग अलग तरह के कीमती रत्न और करीब 10 किलो वजन के दूसरे कीमती आभूषण भी मिले हैं। हमें लगभग 7 लड़के थे इसमें, तो 7 में से 3 कल अकाउंट पार हो गए थे। आज एक पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है एक लड़के की मृत्यु हुई है और साथ ही साथ जो गाजीपुर पुलिस है उनके द्वारा भी जो है, क्योंकि ये कल सुबह जब भागने की कोशिश किए थे तो कोई एक जो 2-3 लड़के थे इनकी उस साइड में निकल गए थे, तो वहाँ भी वो गाजीपुर पुलिस ने भी जो है उनके साथ एक मुठभेड़ हुई है। तो उसमें भी एक लड़का जो है उसको सनी दयाल लड़का जो है उसको उसकी वहाँ उससे मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से देखिए 5 लोग जो है वो अकाउंट पार हो गए हैं 7 में से। यूपी की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर को तोड़कर बदमाशों ने यूपी पुलिस को चैलेंज किया था। इन्हें लगा यूपी पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाएगी, ये पुलिस को चकमा देकर दूसरे राज्य में भाग जाएंगे। लेकिन जितनी तेजी से इन्होंने बैंक लॉकर लूट कांड को अंजाम दिया, पुलिस का एक्शन भी उतनी ही तेजी से हुआ।